दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने नकल लगाने के कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके आप तकरीबन अपना पूरे का पूरा पेपर ही कॉपी कर सकते हो। सिर्फ तरीके ही नहीं बताए बल्कि मैंने बहुत सारे ऐसे गैजेट्स का भी रिव्यू किया है जो कि नकल लगाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। उन गैजेट्स के जरिए आप पूरे का पूरा पेपर कॉपी कर पाओगे और इन गैजेट्स की खास बात यह है कि ये आपको ऑनलाइन इंटरनेट से मिल भी जाएंगे, लेकिन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए दी गई है, ना कि आपको एक माहिर नकल लगाने वाला स्टूडेंट बनने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर इन तरीकों को यूज करने के दौरान आपके साथ कोई हादसा पेश होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं हूँगा। मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है जिस इंफॉर्मेशन से आप टेक्नोलॉजी को यूज करके डिजिटल नकल, डिजिटल बूटियां लगा सकते हो। काइंडली इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही देखिएगा। दोस्तों रिसर्चर्स 61 स्कूल्स में गए और उन्होंने 18,000 स्टूडेंट्स पर रिसर्च की और उनको पता चला कि 66% स्टूडेंट्स एग्जाम में चीटिंग करते हैं और 80% स्टूडेंट्स अपना पेपर दूसरे बच्चों को दिखाते हैं। अब आप ये जान होंगे कि एग्जाम में तकरीबन हर एक स्टूडेंट ही चीटिंग करता है और इसका दूसरा मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को नकल लगाने के ज्यादा एफिशिएंट तरीकों की जरूरत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी बेकार तरीका नहीं बताऊंगा कि अपने हाथों पे लिख लो, पैरों पे लिख लो, यहाँ कोई बूटी बना के अपनी जुराबों में डाल के अपने बूट में डाल के ले जाओ। इन तरीकों के बारे में सारे स्टूडेंट्स पहले ही जानते हैं और उनको पता है कि ये तरीके जरा भी एफिशिएंट नहीं है, बेकार हैं, पकड़े जाते हैं। चीटिंग करते हुए दिल कांपना शुरू हो जाता है और पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इन तरीकों को जितना मर्जी फॉलो कर लें, आप अपना पूरे का पूरा पेपर कॉपी नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इस वीडियो में ऐसे तरीके नहीं बताए बल्कि ऐसी चीजें बताई हैं जो रियल में काम करती हैं। पॉइंट नंबर 1, माइक्रो फोटोकॉपी। दोस्तों आप किसी से भी जितने भी फोटोकॉपी करने वाले बाहर बैठे हैं, अगर आप इनके पास जाएंगे अपनी एक बुक लेके इनको कहेंगे कि यार इसकी माइक्रो फोटोकॉपी कर दो, तो वो पता क्या करेगा, आपकी किताब के जो 9 सफ़े हैं वो एक सिंगल पेज के ऊपर आ जाएंगे और उसी पेज की बैक साइड के ऊपर आपकी बुक के बाकी 9 सफ़े आ जाएंगे, जिससे कि 18 सफ़े आप सिर्फ और सिर्फ एक पेज के ऊपर प्रिंट कर लोगे और वो बहुत छोटा सा लिखा होगा। इससे ये फायदा होगा कि आप अपनी किताब के 1-2 चैप्टर्स को माइक्रो फोटोकॉपी करवा के एक ही पेज के ऊपर एग्जाम में ले जाके नकल कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, ये सारे तरीके आपके दिमाग को खोलने के लिए हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है। जहाँ पे दूसरी फोटोकॉपी 2-3 रुपए की होती है, दुकान वाला आपसे ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए ले लेगा और 18 सफ़े आपको सिर्फ एक पेज के ऊपर मिलेंगे। अगर आपकी नजर खराब है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उस माइक्रो फोटोकॉपी वाले पेज से पढ़ने में, क्योंकि वो बहुत छोटा और ब्रीक लिखा होता है। अगर आपकी नजर ठीक है तो एकदम बढ़िया काम करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो पेज को जब आप छोटा सा करेंगे, बनाएंगे, तो वो जो पेज होगा वो कहाँ पे छुपा के लेके जाएंगे, पकड़े जाने के चांसेस हैं इसमें। और मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाता जो काम ना करें, मैं काम वाली वीडियोस बनाता हूँ। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 में मैंने इसका हल बता दिया है। पॉइंट नंबर 2 में उस माइक्रो फोटोकॉपी वाले पेज को लें, उस पेज को आप रखें मोटे साइज की, बड़े वाले साइज की जो शीशा टेप होती है, आप उस पेज के ऊपर हर जगह पे पूरे लगा दें। जब वो उस पूरे पेज के ऊपर लग जाए उसके बाद आप एक छोटा सा काम करेंगे तो आपका सफा गायब हो जाएगा और गायब होके वो जितना कुछ भी लिखा होगा वो उस टेप के ऊपर लिखा जाएगा और फिर दोस्तों वो पेज का साइज बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा। नकल लगाने में बहुत आसान काम दोस्तों आपने ये करना है कि जब पूरे के ऊपर टेप लग जाए तो उसके बाद आप उसको पानी के अंदर भिगा दें। उसके बाद जब पेज गीला हो जाएगा तो वो उतरना शुरू हो जाएगा टेप से। आपने क्या करना है कि उसको उतार ही देना है, ठीक है। जब आप उसको उतारेंगे तो उसके बाद पेपर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जितने वर्ड्स उस पे लिखे हुए थे वो रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है पेज का जो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ टेप का साइज रह जाएगा। आप वो जो टेप को छोटा करेंगे वो पूरे पेज को, तो वो बिल्कुल छोटा सा टेप का टुकड़ा बन जाएगा। उसको आप अगर बेंच पे लगा देंगे तो वो सिर्फ आपको नजर आएगा गौर से देखने पर, लेकिन दूसरे को नजर नहीं आएगा। ये तरीका एफिशिएंट है। सुकून के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बूटी लग सकती है, लेकिन दोस्तों इससे अगले वाला पॉइंट, उसका तरीका तो ठीक है लेकिन उसमें आप इतनी बड़ी नकल नहीं लगा सकते। 18 के 18 सफ़े या 50-60 सफ़े एग्जाम हॉल में या जहाँ पे भी आपको चीटिंग करनी है वहाँ पे नहीं ले जा सकते। उसमें आपने करना क्या है, आप एक बोतल लें, उस बोतल के ऊपर जो लेबल
लगा होता है, इसके पीछे वाली साइड में बूटी छुपा दें। तरीका ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नहीं आप काम कर सकते, 50 सफ़े नहीं लगा सकते। आपको एक छोटा सा जितना उसका लेबल है उतना पेज ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों इससे अगले वाली जो चीज है ना, वो आय हाय मजा आ जाएगा। 24 के UPI की इनविजिबल वॉच। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 को सुनने के बाद आपको मजा आएगा और बड़ा ही आएगा। दोस्तों ये एक इनविजिबल वॉच होती है। आपने देखा होगा कि घड़ियों के अंदर ही सारा कुछ करने का ऑप्शन होता है। पूरा के पूरा एंड्रॉइड मोबाइल वाला सिस्टम उन पे आ गया, आप उन पे PDF खोल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ये करेंगे तो पकड़े जाएंगे और आपको जूतियां पड़ेंगी, घर वाले निकाल देंगे, बड़ा बुरे हालात हो जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये वीडियो बूटी लगाने के लिए है ही नहीं, सिर्फ चीजें बताने के लिए है कि नकल इस तरह से भी हो सकती है। दोस्तों इस वॉच का जो मेन फीचर है ना, वो ये है कि जब ये चलती है तो ये नजर ही नहीं आती। कैसा जबरदस्त फीचर है, ये चलती रहेगी नजर ही नहीं आएगी, तो फिर आप कैसे देखेंगे। दोस्तों इसके साथ आपको मिलेगा एक चश्मा। जिस भी इंसान ने वो वाला चश्मा, वो वाली ऐनक लगाई होगी, वो वाले ग्लासेस लगाए होंगे, सिर्फ उसी को नजर आएगा कि घड़ी के ऊपर क्या चल रहा है। घड़ी के ऊपर आप पूरी बुक खोल के बैठे होंगे, सामने उस्ताद खड़ा होगा, उसको ब्लैक नजर आ रहा होगा और आपको बुक नजर आ रही होगी। आया दोस्तों मजा के नहीं आया। लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, सारा कुछ बनता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना भी बनता है। दोस्तों ये वॉच आपको 24 के UPI की वेबसाइट से मिल जाएगी। इस वॉच की कीमत इस वक्त $70 से चल रही है, जो कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुमकिन है कि ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, और $70 तकरीबन 10,000 रुपए के करीब बनते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे मैं एक आपको छोटी सी तकनीक बताने वाला हूँ। अगर आपका मैथ का पेपर है और आप कैलकुलेटर के पीछे बूटियां छुपा लेते हो, कैलकुलेटर के पीछे उस माइक्रो फोटोकॉपी वाले पेपर को लगा लेते हो, तो फिर किसी को भी नहीं पता चलेगा। कैलकुलेटर की बैक साइड पे जहाँ पे पेपर लगा होता है, पहले से उसके ऊपर फार्मूले लिखे होते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, उसको उतार के या उसके ऊपर भी अगर आप लगा दोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। बाद में आप कैलकुलेटर को थोड़ा सा ऊपर करके अपनी बूटी लगाओगे, थोड़ा सा नीचे करके बूटी को छुपा दोगे, किसी को नहीं पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है उससे भी ज्यादा जबरदस्त। दोस्तों ये ग्लासेस हैं। इन ग्लासेस की खास बात ये है कि जब आप इनको कान पे लगाएंगे तो आपको वो सारा कुछ सुनेगा जो कि आपका दोस्त किसी दूसरी जगह पे बैठ के आपको बता रहा होगा, और आपके दोस्त को वो सुनेगा जो आप वहाँ पे बोल रहे होगे। मिसाल के तौर पर आप इन ग्लासेस को अपने आंखों पे लगा लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये आपके कान में आवाज भेजेंगे, लेकिन कान को टच किए बगैर। ये कान के करीब जो बोन होती है, उस बोन के जरिए आपके कान के अंदर आवाज भेजेंगे, जिससे कि आपको साफ सुनाई देगा, लेकिन और किसी को भी नहीं सुनाई देगा। ये जो ग्लासेस हैं, ये ग्लासेस किसी भी मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। आप गाने सुन सकते हैं। अगर क्लास में बैठे हैं, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ये ग्लासेस खरीद लें। बाद में क्या करें, लगा के बैठ के गाने सुनते रहे सारा दिन। आपके टीचर को भी नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा। जब कभी टेस्ट आ जाएगा तो आप अपने किसी करीबी दोस्त को कहिएगा कि यार मैं तुम्हें इस वक्त फोन करूंगा, तो उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा ये वाले क्वेश्चन है, तुमने मुझे उनके आंसर्स बताने हैं, और उसके बाद में वो आपको उसी तरह से बताएगा, सारा कुछ सुनाई देगा, आपके कानों के अंदर डायरेक्ट आवाज आएगी, लेकिन किसी को नहीं जाएगी, और उसी तरह से आप लिखते जाएंगे। 100 में से 100 नंबर आएंगे, पकड़े गए तो लग जाएगी। सिर्फ अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इस वीडियो को देखो, ना कि प्रैक्टिकल करने के लिए। दोस्तों नंबर 7 पे है साइंटिफिक कैलकुलेटर। बहुत सारे कैलकुलेटर्स के बारे में आपको भी पता होगा कि उनके अंदर चीजें सेव हो जाती हैं। आप उनके अंदर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख के सेव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताने वाला, क्योंकि दोस्तों उन कैलकुलेटर्स को देखते ही पता चल जाता है कि ये कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करते, बल्कि चीटिंग में मदद भी करते हैं। वो पकड़े जाते हैं। अगर आप बहुत बड़ा सा एक हैवी सा कैलकुलेटर लेके एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका टीचर आपको पकड़ लेगा, वो वहीं पे आपको फारिग कर देगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जरूर कैलकुलेटर के साथ कुछ और भी होगा। लेकिन जो कैलकुलेटर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ये वाला कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर को हर किसी ने अपने दौर में यूज किया है। 120 रुपए का आता है, लेकिन कैसे 120 रुपए के कैलकुलेटर पे चीटिंग करेंगे। ये दोस्तों वो वाला कैलकुलेटर नहीं है, ये सेम टू सेम उसी कैलकुलेटर की फोटोकॉपी है। लेकिन इस कैलकुलेटर के अंदर आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप मैसेजेस भेज सकते हैं, उनके जवाब रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से इस कैलकुलेटर के जरिए बात नहीं कर सकते। चैट कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं, और बड़े मजे के साथ चीटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन आया होगा, आप अपने किसी दोस्त को सेंड कर दोगे कि भाई इसका आंसर मुझे भेज। वो क्या करेगा, वो उसका आंसर टाइप करेगा और आपको कैलकुलेटर पे भेज देगा। आपके कैलकुलेटर पे इसी तरह से रिसीव होगा जैसा कि एक मैसेज रिसीव होता है, और उसके बाद में आप आराम से चीटिंग करते रहोगे। लेकिन दोस्तों जो पहले मैंने
मैंने 24K UPI की इनविजिबल वॉच के बारे में बताया था, उससे ये होता था कि जो भी आप देख रहे होते थे वो सिर्फ आपको नजर आ रहा होता था, वो किसी और को नजर नहीं आता था, कोई और नहीं देख पाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो सबको नजर आएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा छुपा के करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई देख लेता है तो फिर क्या होगा, फिर आप इमरजेंसी बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में वो जितना मर्जी उस पे पंगे लेता रहे, जो मर्जी करता रहे, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि वो पहले वाली चीजें, वो वाले जो क्वेश्चंस के आंसर आप देख रहे थे वो कैसे निकालने हैं। ये जबरदस्त फीचर है। जैसे ही आपका टीचर आपसे कैलकुलेटर पकड़ने लगेगा तो आपने क्या करना है, आप उस इमरजेंसी बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में टीचर पूरी जिंदगी नहीं खोल पाएगा, बैठा रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा। नकल लगाओ, मजे करो। लेकिन इसमें आपको एक दोस्त की मदद चाहिए होगी जो कि आपको क्वेश्चंस के आंसर भेजेगा। वो दोस्त भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये ना हो कि अजीबोगरीब लड़का उसको खुद ना पता और वो आपको गलत आंसर्स भेज दे बाद में। इतनी बड़ी नकल लगाने के बाद भी आप 100 में से 50 नंबर लो। दोस्तों इस कैलकुलेटर का जो मेन फायदा है वो ये है कि आप इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 3 लाख अल्फाज तक आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मसलन आप अपनी पूरी की पूरी बुक को इस कैलकुलेटर के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद में जहां से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप जाके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते कि आपको पता होता कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कहां से आया है, तो फिर आपको इस कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए ये फीचर आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर कोई एक चैप्टर में से आ रहा है तो फिर तो आप नकल लगा लोगे, इतने बड़ी पूरी किताब से कैसे नकल लगाओगे? क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कहां से आया है। ठीक है, उस सूरत में आप पूरी बुक, पूरा कैलकुलेटर में जो आपने इतने सफ़े रखे होंगे कैसे तलाश करोगे? इसलिए नकल लगानी है तो अपने किसी दोस्त को पढ़े लिखे लड़के को मनाओ। अगर मान गया तो चल जाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी, उसको पैसे देना पड़ेंगे, मुझे पहले ही पता है। दोस्तों ये जो कैलकुलेटर है इसकी कीमत है 28,000 रुपए। बहुत ज्यादा कीमत है, कभी मत खर्च कीजिएगा। इससे अच्छा आप कोई मोबाइल फोन ले लीजिएगा, बातें भी होंगी, गेम्स ही खेलोगे, मजे भी होंगे। दोस्तों इसके बाद है GSM मिनी वायरलेस ईयरपीस। ये बहुत छोटी सी एक चीज है, ये देखें, इसके अंदर एक छोटा सा सेल डाला जाता है। वो सेल डालने के बाद इसको आप अपने कान के अंदर डाल देते हो, किसी को नजर नहीं आता कि आपके कान के अंदर कोई चीज है। जब ये आप कान के अंदर डाल देते हो तो इससे क्या होता है कि आपको आवाजें सुनाई देती हैं। आपको कोई भी इंसान कॉल करके, आपको कोई भी इंसान फोन करके बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। लेकिन इसके साथ दोस्तों एक और छोटी सी डिवाइस होती है। उस डिवाइस के अंदर आपको सिम कार्ड डालना पड़ता है जिसपे कि कॉल आएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, ये 6 घंटे तक चल सकता है। 6 घंटे लगातार आप नॉन स्टॉप चीटिंग कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, इसके अंदर एक सेल डालना है। सेल डालने के बाद इसको अपने कान में डालना है। इसको कान में डालने के बाद आपने ये जो तार सी है इसको अपने गले में डालना है। और उसके बाद में आपने अपने दोस्त को कहना है कि चलो मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर बताओ, और वो आपको बताता जाएगा, आपने लिखते जाना है। उसके बाद में आपने लगानी है चीटिंग। दोस्तों चीटिंग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, जिस तरह के पढ़ने से इतना खास कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया है कि पढ़ने के क्या क्या नुकसान हैं, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी गलतियां जिनकी वजह से पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता। पढ़ने के बाद भी लोग केले की रेडी लगाते हैं, इससे अच्छा कि पहले ही लगा लें। दोस्तों मुझे डर है कि आप इन चीज़ों पे पैसे खर्च करोगे, उसके बाद में अच्छे नंबर लेके आओगे, उसके बाद में क्या होगा, अच्छे नंबर लाने के बाद भी कहीं पे नौकरी नहीं लगेगी, और अगर पकड़े गए तो बस फिर फारग हो जाओगे 3 साल के लिए। पॉइंट नंबर 9 है 24K UPI लाइट वॉच। दोस्तों इस वॉच का सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है कि ये सिर्फ आपको नजर आती है। इसके लिए आपको ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल ऊपर से देखेंगे टॉप से, तो फिर ही आपको नजर आएगी। अदरवाइज अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको नजर ही नहीं आएगा, आपको स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक नजर आएगी। क्या जबरदस्त चीज है। इसके अंदर आप अपनी पूरी की पूरी बुक्स को सेव कर सकते हैं, बाद में इसके अंदर से वो बुक्स को निकाल सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये नजर सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आएगा। दाएं बाएं से अगर कोई भी देखता रहेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये वॉच है या कुछ भी नहीं। अगर इमरजेंसी से कोई देख लेता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक इमरजेंसी बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा और उसके ऊपर टाइम चलना शुरू हो जाएगा। फिर भी उसी कैलकुलेटर की तरह इसको भी कोई पकड़ नहीं पाएगा और आप अपनी बूटियां और नकलें लगाते रहोगे। दोस्तों अगर आपको इसी तरह का एक और पार्ट चाहिए जिसके अंदर मैं और बहुत सारे गैजेट्स को रिव्यू करूं, आपको नकल लगाने के तरीके बताऊं जिनसे कि आप नकल कभी ना लगाओ, क्योंकि नकल लगाने का फायदा ही कोई नहीं है। वैसे ही मजे के लिए वीडियो बनाई थी, मजे के लिए ही देखो। अगर एक और पार्ट चाहिए तो कमेंट में जाके बताओ, मैं अगला भी बना दूंगा। बाकी मेरे YouTube चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, मेरी बाकी वीडियोस को देखिएगा, एकदम जबरदस्त मजेदार वीडियोस बनाई है। चेक तो जाके कीजिए क्या बनाया है।